हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी रचनाओं से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो अन्य एग्जामों में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। फ्रेंड्स, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ए ऑप्शन में है अवसरवादी कवि, बी क्रांतिकारी कवि, सी ऑप्शन में है पलायनवादी कवि और डी ऑप्शन में है भाग्यवादी कवि। तो निराला जी को कैसा कवि माना जाता है फ्रेंड्स? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंड्स, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ए ऑप्शन में है सदासुखलाल, बी ऑप्शन में है गोस्वामी विठलनाथ, सी ऑप्शन में राजा शिव प्रसाद और डी ऑप्शन में है राजा लक्ष्मण सिंह। तो फ्रेंड्स, कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है रीतिकाल को, बी ऑप्शन में है भक्ति काल को, सी ऑप्शन में है आदिकाल को, डी ऑप्शन में है आधुनिक काल को। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भक्ति काल को। भक्ति काल को फ्रेंड्स स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है फ्रेंड्स? देखिए, ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता फ्रेंड्स किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी समझ लेते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है फ्रेंड्स? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास के गुरु का नाम क्या है फ्रेंड्स? सूरदास के गुरु कौन है? चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में रामानंद जी हैं, बी ऑप्शन में मध्वाचार्य, सी ऑप्शन में रामानंद और डी ऑप्शन में है वल्लभाचार्य जी। तो सूरदास के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? चलिए बताइए। वल्लभाचार्य जी फ्रेंड्स सूरदास के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य ग्रंथ है कामायनी। ठीक है, और ये फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के और प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, ठीक है, चिंतामणि, ये सब प्रमुख जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, पर कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? ए ऑप्शन में बिहारी जी, बी में है रस खान जी, सी में घनानंद जी, डी में है सूरदास जी। तो फ्रेंड्स, गागर में सागर भरने का काम किसने किया था? बिहारी जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीतिकाल के कवि माने जाते थे। ठीक है, तो इनकी एक प्रमुख रचना है फ्रेंड्स बिहारी सस्सई। ठीक है, कौन सी रचना है? बिहारी सस्सई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में है भ्रष्टाचार की समस्या, बी ऑप्शन में है नारी समस्या, सी ऑप्शन में है राजनीतिक समस्या, डी ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक समस्या। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए।
महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प कौन से हैं? तो राजनीतिक समस्या, ठीक है, कौन सा? राजनीतिक समस्या। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? सॉरी फ्रेंड्स, वापसी किस विधा में रचित है? ए ऑप्शन में आत्मकथा, बी ऑप्शन में कहानी, सी ऑप्शन में संस्मरण, डी में है यात्रा वृत्त, ठीक है, यहाँ ये मिट गया फ्रेंड्स, यात्रा वृत्त है। तो वापसी किस विधा में रचित है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर बताइए। तो यह फ्रेंड्स कहानी विधा में वापसी रचित है, ठीक है, किस? वापसी कहानी विधा में रचित है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में व्यंग्यपरक, बी ऑप्शन में उपदेशात्मक, सी ऑप्शन में है यथार्थवादी, डी ऑप्शन में है आदर्शवादी। तो तोड़ती पत्थर कैसी कविता है फ्रेंड्स? तो तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसी कविता है? यथार्थवादी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फ्रेंड्स फणीश्वरनाथ रेणु जी किस प्रदेश के हैं? ए ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन में बिहार, सी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन में है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स फणीश्वरनाथ रेणु जी कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये बिहार के थे, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के थे? बिहार के थे फ्रेंड्स फणीश्वरनाथ रेणु। और इनकी प्रमुख एक रचना मैला आंचल, ठीक है, किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, ठीक है। ने अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है फ्रेंड्स? विद्यापति की पदावली भाषा कौन सी है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन में मैथिली, बी ऑप्शन में ब्रज भाषा, सी ऑप्शन में भोजपुरी और डी ऑप्शन में है मगधी। तो फ्रेंड्स कौन सी भाषा है विद्यापति की पदावली की? तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स विद्यापति की पदावली भाषा मैथिली है, ठीक है, कौन सी भाषा है? मैथिली। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश को उग्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स उग्र किसे कहते हैं? किस रचनाकार को? ए ऑप्शन में है रामेश्वर लाल दुबे, बी में है पांडे बेचन शर्मा, सी ऑप्शन में नरेश मेहता और डी में है आज्ञे। तो फ्रेंड्स किसको उग्र कवि कहते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा जी को, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन में शिवाजी, सी ऑप्शन में जय सिंह, डी ऑप्शन में तेज सिंह। तो फ्रेंड्स बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे फ्रेंड्स? तो यह जय सिंह के, ठीक है, जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी सिंह, ठीक है, बिहारी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। बिहारी जी की सतसई प्रमुख रचना है, ठीक है फ्रेंड्स, बिहारी सतसई। और ये फ्रेंड्स रीति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है फ्रेंड? ए ऑप्शन में नरेश मेहता, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन में है बाणभट्ट जी, डी ऑप्शन में है अलका शरावगी। तो फ्रेंड्स शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो अलका शरावगी यह शेष कादंबरी की रचयिता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है रहीम मासूम रजा, बी ऑप्शन में है श्रीलाल शुक्ल, सी ऑप्शन में है हरि शंकर परसाई और डी ऑप्शन में है शरद जोशी। तो फ्रेंड्स राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल जी, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स,
पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ये तो बहुत फेमस है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन में शिव पूजन सहाय, सी ऑप्शन में निराला निराला जी, डी ऑप्शन में है प्रसाद जी। तो फ्रेंड्स पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी हैं। इनकी प्रमुख और रचनाएं हैं फ्रेंड्स गबन, गोदान। ठीक है, और इनकी अधूरा उपन्यास फ्रेंड्स प्रेमचंद की है मंगलसूत्र। ठीक है, अगर ऐसे पूछ दिया जाए प्रेमचंद जी की अधूरे उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है राम कुमार वर्मा, बी ऑप्शन में है राम वृक्षवेणीपुरी, सी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं फ्रेंड्स ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और भी हैं जैसे आशु, लहर, झरना, चिंतामणि। ठीक है, ऐसी प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन? फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, चलिए जान लेते हैं। तो अभी देखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट देखिए आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार ए ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बी ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट जी हैं, सी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डी ऑप्शन में अजीत कुमार जी हैं। तो कौन है फ्रेंड्स आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार? तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखिए गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार ए ऑप्शन में देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, बी ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त जी, सी ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और डी ऑप्शन में हरि और। तो फ्रेंड्स गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? भिक्षु कविता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में प्रसाद जी हैं, बी ऑप्शन में पंत जी हैं, सी ऑप्शन में महादेवी वर्मा जी हैं, डी ऑप्शन में निराला। तो फ्रेंड्स भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? निराला जी हैं। ठीक है, निराला जी भिक्षु कविता के रचयिता है। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में प्रेमचंद, बी ऑप्शन में अज्ञे, सी ऑप्शन में प्रसाद जी, डी ऑप्शन में है जैनेन्द्र। तो कौन है फ्रेंड्स ईदगाह कहानी रचनाकार से जुड़े? तो प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, कौन है? प्रेमचंद जी हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। प्रेमचंद की और भी अन्य जैसे गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ठीक है, पूस की रात, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? प्रेमचंद की। और फ्रेंड्स अधूरा उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का? तो मंगलसूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है केदार नाथ सिंह जी, बी ऑप्शन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सी ऑप्शन में अज्ञे जी, डी ऑप्शन में है धर्मवीर भारती जी। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? कौन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार? तो फ्रेंड्स ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीरों का कैसा हो वसंत कविता है। ठीक है, अगला देखिए
मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है दादू दयाल, बी ऑप्शन में है कबीर दास जी, सी ऑप्शन में है रैदास जी, डी ऑप्शन में है सुंदर दास जी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो कबीर दास जी हैं। ठीक है, कबीर दास जी हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में केशवदास, बी ऑप्शन में है घनानंद, सी ऑप्शन में है बिहारी दास, डी ऑप्शन में है पद्माकर जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? इस पंक्ति के रचनाकार हैं फ्रेंड्स घनानंद जी। ठीक है, कौन है? घनानंद जी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला देखिए, नेक्स्ट है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार हैं फ्रेंड्स ए ऑप्शन में नरेंद्र शर्मा जी हैं, बी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद जी, सी ऑप्शन में है राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये फ्रेंड्स ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, कौन किसकी पंक्ति है फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद की है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन में मुक्तिबोध, सी ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ए ऑप्शन में है मीराबाई, बी ऑप्शन में कबीर दास, सी ऑप्शन में है जायसी, डी ऑप्शन में है तुलसीदास जी। तो फ्रेंड्स इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स कबीर दास जी हैं। ठीक है, कौन है? कबीर दास जी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, ढाई अक्षर प्रेम के फ्रेंड्स रिपीट हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, कई प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें रिपीट हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रिवाइज होता रहता है। ठीक है, और अच्छे से हमें इसके बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो कबीर दास जी हैं। ठीक है, अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। फ्रेंड्स इसके रचयिता कौन है? ए ऑप्शन में है जगदीश गुप्त जी, बी ऑप्शन में है बाल मुकुंद गुप्त जी, सी ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त जी, डी ऑप्शन में है सियाराम शरण गुप्त जी। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में है रामचरितमानस, बी ऑप्शन में है आशु, सी ऑप्शन में है एक कंठ विश्व प्यार पाई। ठीक है, और डी ऑप्शन में है बिहारी रत्नाकर। तो कौन सा फ्रेंड्स प्रबंध काव्य है इसमें से बताइए? तो रामचरितमानस। ठीक है फ्रेंड्स, रामचरितमानस फ्रेंड्स एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, क्या है? प्रबंध काव्य। सॉरी फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।